हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो? चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। आपका थर्ड है, जब परिपथ में केवल धारिता सी हो। जब परिपथ में केवल धारिता क्या हो? सी हो, तब आपका परिपथ कैसे बनेगा? चित्र क्या होगा इसका? आपका वेव डायग्राम क्या होगा? इसका समीकरण धारा कैसे निकलेगा? और इसका फेजर डायग्राम क्या होगा? ये सब हम देखते हैं फिर से। ठीक है, चलो। जब परिपथ में क्या हो? केवल धारिता सी। तो चलो परिपथ बनाओ बेटा। धारिता को किससे डिनोट करते हैं? आपका ये सी। जब आपका इसको फिर किससे जोड़ दो बेटा? एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया हमने। ये आपका सी हो गया। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, V बराबर क्या हो गया? V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या करते हैं? फिर हमारा काम क्या होगा कि हम वोल्टेज का समीकरण उठाएं और इसमें इसको क्या करें? धारा के पद में लाने का प्रयास करें। तो V बराबर आपका क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। और V बराबर हम पढ़ चुके हैं Q बाई सी। धारिता के पदों में, आवेश और धारिता के पद में वोल्टेज क्या होता है? V बराबर Q बाई सी होता है। तो हम यहाँ V की जगह पे क्या रख देंगे बेटा? Q अपान सी और V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया आपका। अब क्या करते हैं? सी को उधर भेजो तो Q बराबर क्या हो गया? सी वी नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। अब क्या करते हैं बेटा? इसको हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में। क्योंकि I बराबर आप पढ़े हो, I बराबर डी क्यू बाई क्या होता है बेटा? डी टी। I बराबर आवेश की प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। तो यहाँ पे I बराबर डी क्यू बाई डी टी। क्यू बराबर आई टी से पढ़े हो ना? तो आपका I बराबर डी क्यू बाई डी टी हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे? डी क्यू बाई डी टी लाने के लिए क्या करेंगे? टी के सापेक्ष हम क्या करेंगे बेटा? अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। ठीक है, तो चलो ये देख लेते हैं क्या करें। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी क्यू अपान डी टी हो जाएगा बराबर आपका क्या हो जाएगा? सी वी नॉट। ठीक है, ये आपका डी अपान डी टी और क्या होगा? सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी क्या बन गया बेटा? आपका धारा हो गया। तो ये इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? धारा आई बराबर सी वी नॉट आपका अचर पद है, बाहर निकालो इसको। डी अपान डी टी और क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है, अब यहां से बेटा आई बराबर क्या हो गया? सी वी नॉट। डी अपान डी टी साइन ओमेगा टी क्या होता है बेटा? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे आई बराबर आपका, ठीक है, ये हो गया वी नॉट सी ओमेगा और कॉस ओमेगा टी। ये लिख लिया। अब इसी को थोड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, आई बराबर आपका वी नॉट और सी ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 अपान ओमेगा सी। ये ऊपर चला जाएगा, वही चीज आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान ओमेगा सी। सी ओमेगा को अपान में ले जाते हैं, हर के अपान हर में ले जाएंगे तो ये चीज फिर ऊपर चली जाएगी। तो यही का यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख ले बेटा? साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो साइन कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस ओमेगा टी। क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस ओमेगा टी। अब इसी को सही से लिख लो तो आपका क्या होगा? आई बराबर वी नॉट 1 अपान ओमेगा सी और ये हो जाएगा साइन आपका ओमेगा टी को पहले लिख लो प्लस पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, तो यहां से आई बराबर इसको हम क्या लिख लेते हैं बेटा? आई नॉट और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है,
तो ये हो गया बेटा आपका I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो गया। ठीक, तो ये आपका बन के आ गया इतना I का भी मान। ठीक है, ये आपका तो समीकरण आपका I में आ गया। और जहां आपका I बराबर क्या है बेटा, जहां I नॉट बराबर क्या है, V नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी है। ठीक है, जहां I नॉट बराबर क्या है, V नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी, क्योंकि इसी के जगह पे हमने क्या रखा है, I नॉट का मान रखा है। ठीक है, तो ये आपका जो समीकरण आ गया V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी तो आपका था ही पहले से, और I बराबर आ गया I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ठीक है, इसके पहले जो हमने जब शुद्ध केवल स्वप्रेरकत्व लिया था तो माइनस पाई बाई 2 आया था, और जब हमने धारिता ले लिया तो माइनस नहीं, क्या आ गया बेटा, प्लस पाई बाई 2 आ गया। क्या आ गया, प्लस पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, अब प्लस पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, लीड कर जाएगा। क्या करेगा, लीड करेगा। और क्या लीड करेगा, धारा किससे, वोल्टेज से। किससे करेगा, वोल्टेज से लीड करेगा। ठीक है, धारा आपका क्या होगा, वोल्टेज से 90 अंश, पाई बाई 2 बोले तो 90 अंश क्या होगा, अग्रगामी होगा। ठीक है, 90 अंश क्या होगा, आगे चलेगा। किससे, वोल्टेज से। कौन, धारा। ठीक है, तो यहां पे जो आपका धारा होगा वो वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होगा, वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होगा। ठीक है, धारा क्या होगा आगे, वोल्टेज क्या होगा पीछे। तो इसका आपका ग्राफ क्या आएगा वो देख लेते हैं, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले वेव डायग्राम क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज का तो वही बनेगा बेटा जो वोल्टेज था, रहने दो उसको, वोल्टेज जो पहले था वही अब भी है, जो पहले था वही अब भी। इधर आपका क्या है, टाइम टी है, ये 0 है, ये आपका क्या है, V नॉट। अब हमको बनाना है किसका, धारा का बनाना है। किसका बनाना है बेटा, धारा का बनाना है। तो धारा हमारा क्या है, अग्रगामी है। किससे, वोल्टेज से। अभी जब माइनस था तो हम नीचे से शुरू किए थे, और जब प्लस होगा तो कहां से, ऊपर से। ये जो इसके पहले ग्राफ था ना आपका, इसके पहले ग्राफ, ये ग्राफ था आपका वोल्टेज का, इधर आपका चल रहा था ये, इसी को ना, ये जो धारा वाला, इसी को पलट दो, इसको नीचे करो, और जो नीचे था उसको ऊपर कर दो, तो ये आपका इसका ग्राफ आ जाएगा। ये जो ग्राफ पहले बना था, इसके पहले ये बना था, इसी को नीचे पलट दो और इसको क्या करो, ऊपर कर दो, तो सेम ग्राफ आपका आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करो, अग्रगामी है मतलब क्या करो, जैसे अगर अभी नहीं समझ में आता तो ये आपका जो दोनों का ग्राफ बनता नहीं ऐसे, वोल्टेज का और धारा का। अग्रगामी का मतलब क्या, इसी को 90 अंश, ये जो पाई बाई 2 है ना, ये 90 अंश खींच लो आगे की तरफ। अभी जब पश्चगामी था तो पीछे की तरफ खींच रहे थे, और जब अग्रगामी है तो आगे की तरफ खींच लो। जब आगे की तरफ खींच लोगे तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे शुरू हो जाएगा बेटा, यहाँ से ग्राफ शुरू होगा और ये आपका कुछ ऐसे चलेगा। ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक, ये हो गया आपका कुछ ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका जो ग्राफ आएगा धारा का, ये कुछ आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो इस यहाँ से इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये किसका ग्राफ है आपका, ये आपका धारा का, और ये आपका वोल्टेज का, ये आपका आई नॉट हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा आपका ग्राफ आ गया। ये आपका पाई हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, ये आपका इसका बन गया क्या, वेव डायग्राम आ गया। ठीक है, 90 अंश अग्रगामी था तो 90 अंश हमने इसको खींच लिया। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम क्या बना लेते हैं, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम आपका क्या होगा देख लो। तो सबसे पहले क्या करो, फेजर डायग्राम में जो आपका वोल्टेज का है, वोल्टेज का तो आपका ऐसे ही बनेगा। ये था आपका वोल्टेज का, वोल्टेज ओमेगा टी, ये है ये आपका बन गया किसका, वोल्टेज का। यहाँ V नॉट
ये हो गया वोल्टेज का, ठीक। अब क्या करो 0। अब क्या करना है हमको, धारा यहाँ पे वोल्टेज से क्या है 90 अंश अग्रगामी है, 90 अंश क्या है अग्रगामी प्लस, तो अग्रगामी मतलब आगे चलना कि पीछे नहीं, आगे चलना, तो यहाँ से 90 अंश आगे आओगे तो अब ग्राफ कुछ ये बन जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया बेटा 90 अंश, तो यहाँ से आपका ये आ गया क्या धारा का आ गया, किसका आ गया धारा का मान आपका आ गया, चित्र आ गया, तो ये आपका धारा हो गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका फेजर डायग्राम, क्या बन गया फेजर डायग्राम आपका बनके तैयार हो गया, ये क्या आपका फेजर डायग्राम आ गया 90 अंश, ये बन गया क्या बेटा फेजर डायग्राम आपका आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्या, ठीक है, ये आपका वेव डायग्राम फेजर डायग्राम। अभी एक चीज नई आपने पढ़ा था क्या, I बराबर V0 अपान 1 अपान ओमेगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका I0 है वो धारा का शिखर मान, V0 क्या है वोल्टेज का शिखर मान है, और 1 अपान ओमेगा सी क्या है ये नया आ गया, ठीक है, क्योंकि धारा बराबर वोल्टेज अपान प्रतिरोध, यहाँ प्रतिरोध तो है नहीं, यहाँ पे क्या आ गया 1 अपान ओमेगा सी, तो 1 अपान ओमेगा सी जो होता है वो भी क्या करेगा एज अ प्रतिरोध की तरीके ही बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके पहले ओमेगा एल आया था, तो ओमेगा एल का नाम हो गया था प्रेरण प्रतिघात, यहाँ पे 1 अपान ओमेगा सी क्या होगा, सी क्या है धारिता, तो क्या बन जाएगा बेटा धारती प्रतिघात, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा धारती प्रतिघात, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे धारतीय प्रतिघात, क्या बोल देंगे धारतीय प्रतिघात बोलेंगे, क्या बोलेंगे धारतीय प्रतिघात। और इसको डिनोट करते हैं किससे बेटा एक्सी से, आपका ओमेगा एल से प्रेरण प्रतिघात को डिनोट कर रहे थे, धारतीय प्रतिघात को एक्सी से, तो एक्सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 अपान ओमेगा सी हो जाएगा। तो यहां से एक आपका फार्मूला आ गया एक्सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी, और ओमेगा बराबर आप जानते हो 2 पाई एफ, तो यहां रख दोगे तो एक्सी बराबर क्या हो गया 1 अपान 2 पाई एफ सी। तो यहां से एक और फार्मूला आपका आ गया एक्सी बराबर 1 अपान 2 पाई एफ सी, फ्रीक्वेंसी के पद में, जहां पे एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है, सी क्या है धारिता है। तो आपका जैसे प्रेरण प्रतिघात का क्या मात्रक था ओम था, वैसे धारतीय प्रतिघात का भी मात्रक क्या होगा ओम होगा। तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओम, मात्रक धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होगा ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका सब पूरा क्या हो गया बन के आ गया, डिराइव्ड हो गया, ठीक है। आज हमने 3 सर्किट के बारे में पढ़ लिया, अब नेक्स्ट जो 3-4 सर्किट बचे हुए हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे आपका जो है एलसी सर्किट, एलआर सर्किट और आरसी सर्किट और एलसीआर सर्किट। इन सब पूरे सर्किटों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो एलसीआर होता है, जब परिपथ में तीनों उपस्थित हो, या फिर एलसी सर्किट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये पेपर में आता ही आता है, ठीक है ना। तो एलसीआर सर्किट हम नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना मत भूलना, ठीक है, वो पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। 110% वहाँ से आपका सवाल आएगा, या फिर उसको क्या होगा पूरा प्रूफ करना आ जाएगा, ठीक है, कि एलसीआर सर्किट को पूरा प्रूफ करो, ठीक है। तो समझ में आया, अच्छे से देख लो। आज तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।